हेलो साथियों, नमस्कार। दिस इज आशीष तावरे बिफोर यू। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन पॉइंट। वी विल डिस्कस नाउ यूज ऑफ देयर एंड इट। दिस इज वेरी important topic enhance of your English knowledge. To understand this topic better by taking help of Hindi language. Okay, let's start now. टॉपिक बिफोर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से एक दैनिक जीवन में इससे नॉलेज भी मिलता है और उन स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा जो तैयारी के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं या नॉलेज की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। तो हम आज बात कर रहे हैं यूज ऑफ इट एंड देयर के बारे में। इट और देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कैसे होता है, इसका प्रयोग कौन सी कंडीशन में, कौन सी स्थिति में किया जाता है। तो इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन में हम बात करेंगे यूज ऑफ इट, यूज ऑफ देयर। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। जैसा कि हमने बताया है कि इसको बेहतरीन तरीके से समझने के लिए आपको हिंदी का भी सपोर्ट लेकर के चल रहा हूँ, बताऊँगा हिंदी के माध्यम से। तो यूज ऑफ इट शब्द थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, आप जानते हैं। इंग्लिश में 3 प्रकार के पर्सन्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में अदर सब्जेक्ट इंस्टीड ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन। यानी सेकंड और फर्स्ट पर्सन के बाद जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं वो सभी थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। अब उन्हीं सब्जेक्ट में इट को भी सम्मिलित किया जाता है, उन्हीं सब्जेक्ट में इट भी इंक्लूड रहता है। तो इट शब्द थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और एक वचन है। इस टेंस के बेस सभी नियम लागू होते हैं जो थर्ड पर्सन के अन्य एक वचन प्रोनाउंस पर लागू होते हैं। यानी कि कहने का अर्थ यही है कि इट जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन का है, प्रोनाउन फॉर्म में है और सिंगुलर है। ठीक है, इट शब्द ज़्यादातर ऐसे वाक्यों को आरंभ करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो मौसम, समय या प्राकृतिक घटना को प्रकट करते हैं। जैसे आज बहुत गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। 9 बजे हैं, जो गर्मी वाला है ये मौसम को व्यक्त कर रहा है, इट इज़ एक्सप्रेस ऑफ सीजन्स। और 9 बजे हैं ये समय को व्यक्त कर रहा है, इट इज़ 9 o'clock, इट इज़ एक्सप्रेस ऑफ टाइम। ओके, तो इट का प्रयोग यहाँ इट का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन यहाँ इट लगाना पड़ता है। देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ इट हेयर बट इट इज़ कंपल्सरी यूज। ध्यान रखना, इट इज़ 9 o'clock, 9 बजे हैं, वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग किसी क्लॉज के आरंभिक रूप में, जैसे इट इज़ पिटी दैट ही फेल्ड। यह दुख की बात है कि वह फेल हो गया, यह दुख की बात है कि तुम सभा से अनुपस्थित थी। इट इज़ पिटी दैट यू वर absent फ्रॉम द मीटिंग। मैं ही दोषी हूँ, इट इज़ जॉयफुल दैट हैव यू पास्ट। हाँ, इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम। इट इज़ जॉयफुल यानी ये खुशी की बात है कि तुम पास हो गए, यू हैव पास्ट। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट। इट एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोडक्टरी सेंस में प्रयोग होता है। यानी कहा जा सकता है कि इट का प्रयोग हम इंट्रोडक्शन के पर्पज से यूज करते हैं। जैसे इट एक्सक्लेमेटरी ऑफ इंट्रोडक्टरी सेंस में प्रयोग होता है। व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग इट इज, क्या कितनी विशाल बिल्डिंग है। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, क्या सुंदर फूल है। इट निर्जीव वस्तु, पशुओं, छोटे बच्चों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे द रिवर हैज चेंज्ड इट्स कोर्स, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। यानी वो अपनी धुरी पर पृथ्वी क्या करती है, रोटेट्स करती है। ठीक है, और रिवर्स अपनी कोर्स के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो दिस लॉयन हैड ए thorn in its paw, the kangaroo called stench for its pouch, the baby is clinging to its mother, the baby has turned its clothes। यहाँ इट्स का प्रयोग
निर्जीव के लिए तो किया गया है, लेकिन वो उसी सब्जेक्ट के संदर्भ में यूज किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं जीरेंडियल फ्रेजेज के रूप में। जीरेंड तो आपने पढ़ी होगी, यदि नहीं पढ़ी होगी तो जीरेंड क्या होता है? जीरेंड एक आईएनजी फॉर्म होता है वर्ब का, जो नाउन के रूप में वर्ब का यूज किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले सेंटेंस में उसका पहले यूज किया जाता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म में। तो इट इज़ नो यूज गोइंग देयर, इट इज़ नो यूज गोइंग देयर, वहाँ जाने का कोई अर्थ नहीं है। इट इज़ नो यूज वरिंग अबाउट इट, इसके बारे में चिंता करने का, परवाह करने की कोई अर्थ नहीं है, क्या ज़रूरत है। ठीक है, बात करेंगे इन्फिनेटिव फ्रेज के साथ। जैसे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना बहुत कठिन है। तो इन्फिनेटिव फ्रेज के रूप में क्या होता है? वर्ब हमेशा टू की फॉर्म में आती है। इट इज़ डेंजरस टू वॉक इन द रोड, इट इज़ डेंजरस टू वॉक इन द रोड, सड़क पर चलना खतरनाक है। सिंस वाले वाक्यों में इट इज़ का प्रयोग भी हो सकता है, जैसे इट इज़ हियर सिंस दे वर मैरिड। ध्यान रखने योग्य बात है कि इट के बदले में कभी इट वाज का प्रयोग न करें। इट के आगे प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस का प्रयोग किया जाता है। इट के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लगती है, क्योंकि इट थर्ड पर्सन का एक वचन प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है। इट इज़ दे बॉयज दैट केम टुडे। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, लेट्स टॉकिंग अहेड यूज ऑफ देयर। दूसरा टॉपिक देयर के बारे में बात करेंगे। देयर क्या होता है? देयर एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग एडवर्ब और प्लेस के रूप में किया जाता है, वहाँ अर्थ प्रकट करता है। देयर को वाक्य के आरंभ में लगा दिया जाए तो यह अर्थहीन हो जाता है। यह सिर्फ वाक्य को शुरू करने वाला इंट्रोडक्टरी एडवर्ब रह जाता है। यदि देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में हो तो देयर के साथ वर्ब का देयर के बाद आने वाले नाउन के नंबर पर्सन के अकॉर्डिंग उसका यूज किया जाता है। देखो, हम बात कर रहे हैं सरल शब्दों में बता दूं, देयर का प्रयोग केवल सब्जेक्ट के फॉर्म में तो किया जाता है, लेकिन वहाँ पर देयर का कोई यूज नहीं होता, देयर का कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन वहाँ देयर लगाना कंपलसरी रहता है, ज़रूरी रहता है। ठीक है, अब वो यह चीज़ व्यक्त करता है कि देयर का जो प्रयोग किया जा रहा है उस सेंटेंस में कोई वस्तु या कोई भी चीज़ कहीं पर भी होने का भाव व्यक्त करती है, कहीं पर स्थित है ऐसा लगता है, तो उस कंडीशन में देयर का यूज किया जाता है। ओके, जैसा कि सेंटेंस है, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। देयर वर टू किंग्स, दो राजा थे। देयर वॉज ए कैट, देयर वहाँ एक बिल्ली थी। यानी यहाँ एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में शुरू में हुआ है, देयर इंट्रोडक्टरी एडवर्ब है। आई एम गोइंग देयर, इस वाक्य में बाद वाला देयर एडवर्ब प्लेस है। ठीक है, नेक्स्ट, जब हम पहली बार किसी वस्तु के अस्तित्व के बारे में बात करते हैं तब भी देयर लगाना पड़ता है। जैसे आई वेंट टू गो वॉकिंग विंडो, देयर वॉज ए लॉन्ग क्यू ऑफ पैसेंजर, द जर्नी टुक अ लॉन्ग टाइम, देयर वॉज ए लॉट ऑफ ट्रैफिक। देयर वॉज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक मतलब बहुत भीड़ थी, बहुत ट्रैफिक था। ओके, द जर्नी लुक ए लॉन्ग टाइम, लंबी यात्रा करनी थी, यानी लंबी यात्रा ले ली थी, इसलिए बहुत भीड़ थी। ठीक है, वर्ब टू बी का कोई फॉर्म हो तो सब्जेक्ट अनिश्चित हो, वाक्य के आरंभ में देयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे देयर वॉज अ लॉइन, देयर आर 7 डेज इन अ वीक, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक शेर है, जंगल में एक शेर है, घर में कोई व्यक्ति है, देयर इज अ पर्सन इन अ होम, ऐसे भी हो सकता है। खेत में किसान है, देयर इज अ फार्मर इन द फील्ड, से भी हो सकता है। आकाश में कई तारे हैं, देयर आर मैनी स्टार्स इन द स्काई। इस तरीके से देयर का यूज किया जाता है। कहने का मीनिंग है कि देयर का जो यूज होता है वो किसी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के फॉर्म में ही किया जाता है, और कोई भी वस्तु कहीं पर भी स्थित होने का भाव व्यक्त करती है। और उसमें बात करें वर्ब का, तो वर्ब का प्रयोग जो फाइनाइट वर्ब होती है उसका प्रयोग हमेशा उस वस्तु के अनुसार किया जाता है जो वाक्य में प्रयोग की गई है, न कि देयर के अकॉर्डिंग न करके
उस वस्तु के अकॉर्डिंग उसका प्रयोग करते हैं। ओके। साधारणतः जिन वाक्यों में वर्ब्स बी सीन अपीयर सब्जेक्टशिप पहले लगी हो वहाँ आरंभिक रूप में नाउन के रूप में देयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे देयर इज अ मैन एट द डोर, एक दरवाजे पर एक व्यक्ति है। देयर सीम्स टू नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में कोई किसी परेशानी, किसी भी प्रकार का कोई डाउट, कोई भी परवाह नहीं दिखती है। ठीक है। कभी कभी हाउ मेनी वाले वाक्यों में देयर का भी प्रयोग किया जाता है। ऐसा तब होता है जब सेंटेंस में वर्ब टू बी का मेन फॉर्म वर्ब के रूप में प्रयोग हो। जब प्रश्न में पूछी गई संख्या पूछी जाए तो हाउ मेनी, जैसे मैंने कहा उस फिल्म में कितने गाने हैं, इसको ट्रांसलेट करेंगे हाउ मेनी सॉन्ग्स। हाउ मेनी के जस्ट आफ्टर, तुरंत बाद आपको वो नाउन लगानी पड़ेगी, उसके बाद देयर लगानी है। तो हाउ मेनी सॉन्ग्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हाउ मेनी सॉन्ग्स आर देयर इन दैट फिल्म, इन दैट मूवी। ठीक है। सेंटेंस में इस प्रकार से, जैसे एक साल में कितने दिन होते हैं, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अदर एग्जाम्पल्स में भी, अन्य एग्जाम्पल्स भी हो सकते हैं। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन योर क्लास, आपकी कक्षा में कितनी लड़कियां हैं। ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक था यूज ऑफ इट एंड देयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद। ओके।